इतिहास बहुत पेचीदा चीज़ है। खाली एक नाम बदल दो तो एक रास्ता दूसरे रास्ते से कब मिल जाए पता ही नहीं चलता। इसका अर्थ आपको आगे पता चलेगा। क्या आपको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक कुत्ता था जिसने शिवाजी महाराज की मृत्यु समय उनकी जल रही चिता में अपनी आहुति दी, क्योंकि वो महाराज के बिना रह नहीं पाया। और इसी स्वामी निष्ठा के चलते आज भी रायगढ़ पर, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है, उसके कुछ ही दूरी पर उस कुत्ते की भी समाधि है। उसका नाम वाग्या था। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इतिहास बहुत पेचीदा होता है। इस कुत्ते को लेकर भी बहुत विवाद हुए थे। कई बार तो उसकी समाधि वहां से हटा दी गई थी, बाद में वापस उसकी स्थापना की गई। क्यों ये विवाद हुआ? क्या सच में वाग्या कुत्ते ने जल रही चिता में छलांग लगाई थी? क्या छत्रपति के पास कोई कुत्ता था भी? और अगर वो शिवाजी महाराज का वाग्या कुत्ता नहीं, तो फिर रायगढ़ पर कौन से कुत्ते की समाधि है? जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। ये जो कहानी सुनाई जाती है कि महाराज के वाग्या ने उनकी जल रही चिता में छलांग लगाई थी, ये बस कहानी ही है। वाग्या नाम कुत्ते का वर्णन या चिता में छलांग लगाने की कोई घटना का जिक्र छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में या उनसे जुड़े कागजों में नहीं मिलता। तो फिर यह वाग्या नाम की कहानी कैसे चल पड़ी और वो समाधि किस कुत्ते की है, बताते हैं। ध्यान से सुनो। छत्रपति शिवाजी महाराज को गुजरे 200 से 250 साल बीत गए थे। तब एक कवि हुए राम गणेश गडकरी जी। उन्होंने एक राज संन्यास नाम का नाटक लिखा था, जिसमें इस घटना को पिरोया गया, और उसी नाटक का हवाला देकर लोग वाग्या कुत्ते की कहानी असल मानने लगे। अब आप कहोगे कि विक्रम, चलो ये भी मान लेते हैं कि कवि ने ये कथा रची, तो फिर रायगढ़ पर कुत्ते की समाधि का क्या? उस कुत्ते की समाधि तो रायगढ़ पर ही है, तो फिर वो वाग्या ही होगा ना। छत्रपति के साथ ही उसकी समाधि बनवाई होगी। तो फिर कैसे कह सकते हो कि ये कहानी काल्पनिक है? आपको जानकर हैरानी होगी कि रायगढ़ पर जिस कुत्ते की समाधि है, वो छत्रपति का कुत्ता था ही नहीं, वो किसी और का था। साल 1980 में अंग्रेज़ों ने रायगढ़ को फतेह किया और तोपों से सारे राजवाड़े और मराठा तक तहस नहस किया। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो रायगढ़ पर आग लगाई, वो 15 से 20 दिन जल रही थी। सोचने वाली बात है, क्या शानो शौकत होगी मराठों की, अंग्रेज़ों की माँ की। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। रायगढ़ काबिज होने के बाद उसी साल पेशवाई भी पानीपत का युद्ध हार गई और रायगढ़ और महाराज की समाधि धुएं और राख का खंडहर बन गया। बीच में 68 साल रायगढ़ उसी स्थिति में रहा। साल 1885 में एक अंग्रेज गवर्नर रायगढ़ देखने आया और महाराज के समाधि की हालत देख उसने 5,000 रुपये देकर उसको ठीक करने को कहा और हर साल 5 रुपये उनकी समाधि पर दिया लगाने के लिए देने लगा। जब इसकी जानकारी लोकमान्य तिलक जी के पास पहुंची तो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने महाराज की समाधि को अच्छे से बनाने की ठानी और लग गए पैसे जुटाने में। साल 1896 में उन्होंने सभी प्रमुख लोगों की सभा ली, कुछ चंदा जमा किया और समाधि का काम शुरू किया। लेकिन पैसा कम पड़ने से काम रुकने लगा। तब उन्होंने कुछ लोगों को इंदौर के होलकर संस्थान के पास समाधि के लिए पैसा लाने के लिए भेजा, किंतु तब तक होलकर संस्थान अंग्रेजों के अधिकार में था। तो वो ये सोचकर उन लोगों से मिलने से टाल रहे थे कि अगर इस बात का पता अंग्रेजों को चला कि होलकर संस्थान ने शिवाजी महाराज की समाधि के लिए पैसे दिए, तो वो कहीं नाराज न हो जाए। इस वजह से वो तिलक जी के लोगों से मिल ही नहीं रहे थे, और ना मिलने की वजह वो राजा जी का प्यारा कुत्ता मर गया है और राजा जी अभी शौक में हैं। ये वजह बताकर वे उन लोगों को टाल देते थे। ये बात लोकमान्य जी के लोगों के समझ में आ गई कि क्यों महाराज मिलना नहीं चाहते।
उन्होंने महाराज को सुझाव दिया कि वो उस प्यारे कुत्ते की समाधि बनाने के लिए पैसे दे। इस बात पर राजा भी मान गए। सुझाव अनुसार होलकर महाराज ने पैसे दिए और उसी धन से छत्रपति की समाधि अच्छे से बनाई गई और साथ ही उस कुत्ते की भी समाधि वहां रायगढ़ पर बनाई गई। ये काम 1926 में हुआ था। ये जो आप छत्रपति की समाधि देख रहे हैं वो तभी बनी थी और ये रही वो कुत्ते की समाधि। ये दोनों समाधि का काम 1926 में हुआ था। उससे पहले महाराज की समाधि सिर्फ पत्थरों का चबूतरा था। वहां पर लोकमान्य जी ने समाधि बनवाई और महाराज के समाधि से हटकर एक और चबूतरा था, वहां पर उस कुत्ते की समाधि बनवाई। याद है मैंने शुरुआत में कहा था कि इस कुत्ते की समाधि को एक बार हटाया भी गया था। कुछ लोग कहते हैं कि जहां पर इस कुत्ते की समाधि बनाई है उसी जगह महारानी पुतलाबाई की समाधि थी, ऐसा लोग कहते हैं। ये मैंने बस टीवी न्यूज़ में देखा था। इसके पीछे का सच मैं नहीं जानता, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान किसी के समाधि पर दूसरी समाधि बनाएगा। खैर, ये बहुत ही चर्चे और विवाद का विषय है। पहले भी बहुत कांड हो चुका है। मैं एक बार फिर से नहीं चाहता। फिलहाल मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, पर जब इसके कुछ सबूत मिलते हैं हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में जो संदर्भ लिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।